निर्वाचन विभाग द्वारा 13 अक्टूबर को संसूचित बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण से संबंधित अधिसूचना के आलोक में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। अधिसूचना आज जारी हुई है 13 अक्टूबर को, जिसमें हमारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि का प्रकाशन किया गया, जो 20 अक्टूबर होगी, और उसकी स्क्रूटिनी जो समीक्षा होगी उसकी अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर। अभ्यर्था वापस लेने की अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर। मतदान की तिथि है 11 नवंबर। मतदान का समय रहेगा प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। मतगणना की तिथि होगी 14 नवंबर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अरवल जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 214 अरवल एवं 215 कुर्सा, जिसका नामांकन का स्थल रहेगा अनुमंडल पदाधिकारी अरवल का कक्ष 214 अरवल के लिए, भूमि सुधार उपसमहर्ता अरवल का कार्यालय कक्ष 215 कुर्सा के लिए। नॉमिनेशन या नामांकन के लिए जो नियम है तो भवतः सभी जानते हैं, लेकिन जो निर्वाचन आयोग के द्वारा नियम है इनका कड़ी रूप से पालन किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी इंतजाम भी कराया गया है और सभी मजिस्ट्रेट और कोर्ट की मुस्तैदी से कार्य करेगा। पब्लिक निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा जो पब्लिक नोटिस फॉर्म 1 है वो निर्गत कर दिया गया है दोनों निर्वाची पदाधिकारी आरओ के द्वारा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए 1 प्रस्तावक होना आवश्यक है, अन्य पार्टी के लिए 10 प्रस्तावक होना आवश्यक है। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल 3 गाड़ी को आने की अनुमति दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अधिकतम 5 आदमी का ही प्रवेश हो सकेगा। प्रत्येक घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की जाएगी टाइम एंड डेट स्टैंपिंग के साथ। प्रत्येक विधानसभा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। सभी चीज़ों का सीसीटीवी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी एनआर कटवाने के बाद नामांकन पत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य कोटि अभ्यर्थी के लिए 10,000 रुपये एवं SC/ST कम्युनिटी के लिए 5,000 रुपया का एनआर कटवाना आवश्यक है। जिस विधानसभा में अभ्यर्थी का नाम है, यदि उस विधानसभा में नामांकन दाखिल करना चाहते हैं तो उन्हें मतदान सूची की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। प्रपत्र 10A एवं 10C मूल में नामांकन के अंतिम दिन 3 बजे तक समर्पित करना आवश्यक है। और अगर जुलूस या कुछ भी दिया जाता है तो सबकी परमिशन भी ली जाएगी, प्रशासन से जो भी अभ्यर्थी होंगे देंगे। और हर जगह ड्रॉप गेट्स की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। कोर्ट और मजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा अगर वाहन आते हैं तो उसके लिए पार्किंग का व्यवस्था किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान भी अभी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी 11 बजे तक एनआर कटने की सूचना नहीं प्राप्त थी, तो अभी का यही स्थिति है। बाकी एसपी साहब बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए और नॉमिनेशन को लेके अनुमंडल कार्यालय के आसपास जो है हमारा पूरा डेकोरेशन हो गया है। 4 ड्रॉप गेट्स हम लोगों ने बनाए हैं। एक्सेस पूरी तरह कंट्रोल्ड है। मेरा ऑफिसर जो है वो हमारे यहाँ जो वांछित लोग हैं उनकी सूची लेके अनुमंडल कार्यालय में बैठे हैं, ताकि अगर कोई वांछित आदमी या कोई वारंटी हमारा आता है वहाँ पे कमीशन करने को, तो उसके विरुद्ध हम संबंधित कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ये इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए हम लोग संकल्प हैं और इसके लिए जितने स्टेप्स लेने हैं सब हम लोग ले रहे हैं। हमारा 6 चेकपोस्ट अभी कार्यरत है जो स्टैटिक है। इसके अलावा डायनेमिक चेकपोस्ट भी हमारे काम कर रहे हैं। सारे दिन हमारी चेकिंग चल रही है और हमारी उपलब्धियाँ भी हैं। शराब और कुछ इलीगल आर्म्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं। वारंट्स का भी निष्पादन हो रहा है। अभी वर्तमान में हम लोगों के वारंट में लगभग ये शुरू हुआ था नोटिफिकेशन के बाद, तो 293 हमारे यहाँ पेंडिंग थे और लेस देन 200 ये संख्या आ गई है। उसी तरह कुर्की जो था, कुर्की को भी हम लोगों ने शून्य कर दिया है और जो हिंसात्मक कार्रवाई है उसमें लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन किए हैं। CCA की कार्रवाई की गई है। 49 लोगों पे CCA लग चुका है और 13 जो है और पाइपलाइन में हैं। तो इस तरह से हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सारे
जो बूथ हैं उस पर मोस्ट लाइकली हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस देंगे। उसके अलावा जो हमारा रिजर्व रहेगा, थाना रिजर्व, जोनल रिजर्व, सुपर जोनल रिजर्व हमारा और डीएम मैडम का, तो ये हम लोग लगातार मूवमेंट में रहेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन होगा और हम लोग की ये भी कोशिश है कि वोटर टर्नआउट रेशियो बढ़े, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। कई बूथों का हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है, हमने और डीएम मैडम ने कल भी हम लोग गए थे, तो लगभग 30-40 बूथ का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। सेंसिटिव बूथ का भी जो क्रिटिकल बूथ है उसका निरीक्षण किया है। तो सारी तैयारियाँ हम लोग की बिल्कुल ठीक है, ठीक जा रही है।